स्वच्छता का पखवाड़ा पूरे देश में अभियान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाई झाड़ू, कहा महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करने का प्रयास जारी। जागेश्वर धाम में पीएम के संभावित दौरा। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे पीएम मोदी। अलर्ट मोड पर अल्मोड़ा जिला प्रशासन। सीएम धामी ने विदेश में निवेशकों पर डाला प्रभाव। अब बदलेगी देवभूमि की तस्वीर, राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं। जोशीमठ भूधसाव के कारण शहर में नहीं उजड़े, खतरे के जद में आए आशियाने। सरकार ने तैयार किया ये खास प्लान। लोगों को मिला अब 2000 रुपए का नोट बदलने का एक और मौका। आरबीआई ने बढ़ाई 7 अक्टूबर तक तिथि। देहरादून समेत 3 जिलों से हुई मानसून की विदाई। प्रदेश में सामान्य रही वर्षा। बीते कई दिनों से मौसम शुष्क रहने के साथ ही मानसून की रही विदाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर से, जहां वन मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून में विधानसभा स्थित सभागार में वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने कहा कि टिहरी स्टेट 1939 में मर्जर एक्ट के तहत भारत में विलीन हुआ, जिसकी शर्तों का अनुपालन करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पूरे नरेंद्र नगर शहर को वन विभाग की भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जो कि मर्जर एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। तमाम जो सड़कें उस इलाके में बनी उनका कंपनसेशन राज्यों को मिला है, उसको चयन ही नहीं किया। लेकिन क्योंकि फॉरेन नक्शे में तो कभी भी एक विस्फोट का रूप ले सकती थी, तो इसलिए एक हम लोगों ने जो वन विभाग के मुखिया जो हॉक और जिलाधिकारी टेरी और आयुक्त गढ़वाल मंडल और एसडीएम और डीएफओ जो कंजर्वेटर, इन सबको बुला करके इस पूरे में चर्चा की। तो अल्टीमेटली ये उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो 222 हेक्टेयर जो कि मर्जर एक्ट में बहुत स्पष्ट तौर पर महाराजा टीरी की निजी जमीन को मेंशन है, उसको सबसे पहले डिमार्केट किया जाए। उसके बाद जो 101 हेक्टेयर जो और जमीन बचती है उसको डिमार्केट करके आइडेंटिफाई करके डिमार्केट किया जाए। देहरादून की रायपुर पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1728 नशीले कैप्सूल मिले हैं। साथ ही दोनों पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि दून पुलिस की ओर से तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को नशीले कैप्सूल की तस्करी की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने चेकिंग करते हुए आरोपी को नालापानी चौक से 840 नशीले कैप्सूल के साथ पकड़ा। रायपुर निवासी आरोपी को 888 नशीले कैप्सूल के साथ ऋषिनगर पुल से गिरफ्तार किया गया। दोनों का स्कूटर भी सीज किया गया है। आरोपी आपस में दोस्त हैं। गौतम सहारनपुर से नशीले कैप्सूल सस्ते दाम पर खरीदकर दिलीप के साथ नशे के आदी व्यक्तियों को बेचता था। खबर लक्सर से है, जहां भारत सरकार के आह्वान पर देश भर में विशाल स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में आरपीएफ पुलिस ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई और आज सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई अभियान चलाया। पुलिस कर्मियों ने हाथ में झाड़ू लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में फैली गंदगी को साफ किया और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक भी किया। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को भारत सरकार के आह्वान पर विशाल सफाई अभियान का आयोजन किया गया था। इस अभियान में सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों को आज के दिन स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई करने और लोगों को जागरूक करने की अपील की गई थी। रेलवे की सुरक्षा के लिए ये योजना बनाई गई। स्वच्छता अभियान चल रहा है भारत सरकार और रेलवे प्रशासन की तरफ से, और सभी को जो है जागरूक किया जा रहा है। अपने आसपास, घर में, अपने कार्यालय में स्वच्छ रखें। स्वच्छ रहेगा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
से कर्णप्रयाग के गांधीनगर की युवती प्रीति की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों में उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में तैनात चिकित्सक और वहां के स्टाफ पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने को लेकर आक्रोश था। परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों द्वारा इस घटना की जांच की मांग की गई थी। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक व स्टाफ पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। वो करके स्थिति में सुधार लाया जाए। डेंगू के केस क्योंकि बढ़ रहे हैं, इसलिए कई बार मृत्यु होने से लोगों में रोष व्याप्त हो सकता है, तो इस पे 8 आवरली ड्यूटी लगाई जाए डॉक्टर्स की। डॉक्टर अस्पताल भी मौजूद है, ये हमने व्यवस्था बना दी है। जब तक डेंगू है तो 8 आवरली ड्यूटी यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद रहेंगे। और जो दुखद घटना हुई उसका मुझे भी दुख है, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। महानिदेशक महोदया ने भी आदेश उसका कर दिया था और मैंने भी अपने स्तर से उसके आदेश किए थे। आए दिन ये शिकायत आ रही है कि डॉक्टर्स अस्पताल के बजाय बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं, बाहर के जांच कराए हैं और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीजों से 18 से 20 हज़ार रुपये ऐंठे जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये प्रश्न है और इस पर मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा मानते हैं कि ये तो ऊपर जन्म देने वाला भगवान है और नीचे हमारी सुरक्षा करने वाला डॉक्टर है। दून पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया है। अभियान के तहत पुलिस ने छापेमारी कर बिना फार्मासिस्ट चल रहे 60 मेडिकल स्टोरों को बंद कराया। एसएसपी अजय सिंह के आदेश पर पूरे जिले में 427 मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। पुलिस ने स्टोर संचालकों को नशा सामग्री न बेचने की हिदायत भी दी। आपको बता दें कि एसएसपी को जिले भर में मेडिकल स्टोरों द्वारा युवाओं को नशीली दवाएं बेचे जाने की शिकायत मिली थी। इसको देखते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई स्टोरों से वैध लाइसेंस और डिग्री तलब की। चेकिंग में कई स्टोरों में अनियमितताएं पाई गई। 60 स्टोर ऐसे मिले जो बिना डिग्री और संचालक के चल रहे थे। इन स्टोरों पर ताले जड़ दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट भी ड्रग कंट्रोलर को भेज दी गई है। उत्तराखंड में सख्त वित्तीय प्रबंधन का असर दिखने लगा है। राज्य में पहली बार विकास कार्यों में तय बजट का सर्वाधिक इस्तेमाल हुआ है। पूंजीगत मद से सितंबर अंत तक राज्य ने 4,798 करोड़ रुपए खर्च किए। पिछले साल इस अवधि में आधे से भी काफी कम बजट खर्च हो पाया था। आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में मीडिया के साथ प्रदेश की वित्तीय स्थितियां और नई उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वित्त विभाग ने कई नए कदम उठाए हैं। वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्य ने कई नियमों को सरल किया और सख्त अनुशासन भी लागू किया। 6 महीने के भीतर पूंजीगत बजट में खर्च में रिकॉर्ड वृद्धि इसकी कामयाबी को साबित करती है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य को 22,737 करोड़ रुपए की राजस्व आय हासिल हो चुकी है। विधानसभा में मैंने ये सवाल का जवाब दिया था और वही मैं पहले तो दोहरा देता हूं। 22 मैं कहता हूं कि जो हमारे हैंड्स हैं, यानी कि जो हमारे अधिकारीगण हैं, पिछले 6 महीने के अंदर बड़ी मेहनत आपके द्वारा की गई। इसमें हमारे एसीएस आनंदवर्धन जी हैं, जीत सचिव दिलीप जी हैं, अन्य हमारे तमाम अधिकारीगण, इनके मेहनत के बाद हमने ये सफलता, ये उपलब्धि हासिल की है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से हम सभी को मार्गदर्शन मिलता रहता है, उन्होंने भी बैठक ली थी और बीच बीच में मेरे द्वारा भी बातचीत हुई है। उसका ये कारण बना क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य की स्वयं की संसाधनों में अभिवृद्धि का भी हम लोग काम कर रहे हैं। केंद्र पोषित बाह्य सहायतिक परियोजनाओं का समुचित मॉनिटरिंग हम बार बार कर रहे हैं। विधानसभा में पत्रकारों से वार्ता के दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार से तय कट ऑफ डेट से पहले ही स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को वो खुद लगातार निगरानी कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण हर हाल में पूरी हो जाएगी।
स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले 22 कामों को 16 अब तक पूरा कर लिया गया है। 22 कामों में से 16 को अब तक कर लिया गया है। वहीं सड़क समेत 6 काम ही अब बाकी रह गए हैं। 22 काम जो थे स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक बात कह सकता हूं, विधानसभा में मैंने ये सवाल का जवाब दिया था और वही मैं पहले तो दोहरा देता हूं। 22 काम जो थे स्मार्ट सिटी के माध्यम से वो होने थे, जिसमें 16 काम कंप्लीट हो गए। 6 काम में प्रमुख रूप से सामने जो दिखाई देता है वो दिखता है सड़क का। सड़क की स्थिति, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार बारिश हुई, काम में बाधा आई, लेकिन आपको मैं ये भरोसा भी दे रहा हूं कि जो हमारी केंद्र सरकार ने हमें इस काम को पूरा करने के लिए 1 साल का टाइम दिया था, यानी जून 2024 तक हमें कंप्लीट करना है। हम उससे पहले कंप्लीट करेंगे। हमने अधिकारियों से कहा है कि चूंकि इन्वेस्टर समिट होनी है, उससे पहले हमारी सड़कों का काम पूरा हो जाए। खबर लक्सर से है, जहां भारत सरकार द्वारा देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत लक्सर तहसील प्रशासन नगर पालिका के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से तहसील मुख्यालय और लक्सर नगर के कई मोहल्ला और सफाई अभियान चलाया। लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग के साथ हरिद्वार एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा द्वारा भी खुद हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई के अभियान की शुरुआत की गई। टीम के साथ लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया तथा सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अभियान चल रहा है और ये 15 सितंबर से हमारा शुरू हुआ है और ये 2 अक्टूबर तक हमारा स्वच्छता ही सेवा ही कार्यक्रम चल रहा है। और आज हमको जो डायरेक्शन मिले हैं, आज डायरेक्शन ये मिले हैं कि 10 से 11 जितने भी कार्मिक हैं, सरकारी कार्मिक हैं, प्राइवेट है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, आम लोग हैं, सब लोग आज 10 से 11 का स्पेशल एक ड्राइव चला रहे हैं स्वच्छता पखवाड़ा के नाम से। और मेरे ख्याल से ये 2 अक्टूबर तक हमारा, ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हमारा ये कार्यक्रम है। हमारे प्रधानमंत्री जी के तत्वाधान में पूरा देश आज साफ सफाई और स्वच्छता पखवाड़ा चला रहा है। तो आज हमारे यहाँ तहसील में हमारे एसडीएम साहब और हमारा स्वास्थ्य परिवार, पूरा तहसील प्रशासन और अन्य विभागों के भी अधिकारी कर्मचारी लोग सफाई कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश है और हम अपने महात्मा गांधी जी की श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि देश के लिए एक सफाई सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर सुबह 9 बजे से पहले हम लोग हॉली क्रॉस स्कूल के स्वच्छता अभियान में रहे। अब हम 10 बजे से तहसील परिसर में हैं। यहाँ पर हमारे एसडीएम महोदय, नगर पालिका के ईओ साहब हैं और मेरे साथ में हमारे भाई ऋषिपाल जी हैं। हम सब लोग पहले तो वैसे तो हमारा ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता पखवाड़ा है और उसमें हम जो उनकी गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की, तो उसका भी हम एक स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं। और खबर हल्द्वानी से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पार्क में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम धामी ने शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलापट पर माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित कई नेता मौजूद रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए पार्क में सफाई भी की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई स्कूली बच्चों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर ये अभियान लिया गया है। इसमें है गली, स्ट्रीट, रेलवे लाइन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, हमारे पार्किंग स्थल, खेल मैदान, सार्वजनिक स्थान, सभी स्थानों पर चाहे हमारी धर्मशालाएं हों, ये स्वच्छता का पखवाड़ा पूरे देश के अंदर अभियान के रूप में लिया गया है। हैं खबरों का, जहां रुड़की के पिरान कलियर में चल रहे साबर पाक के 755वें सालाना उर्स में पाकिस्तान से जियारत करने 107 जायरीनों का जत्था पहुंचा था। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने पाकिस्तानी जायरीनों को गंगा जल, श्रीमद् भगवद गीता और रुद्राक्ष की माला भेंट की है। शादाब शम्स ने कहा कि हमारे द्वारा दी गई भेंट पाकिस्तानी जायरीन सम्मान के साथ लेकर जाएंगे और वहां मंदिरों में पहुंचाएंगे। ऐसा वादा पाकिस्तानी जायरीनों ने किया है, साथ ही वो इसका वीडियो बनाकर भी वहां से भेजेंगे। वहीं पाकिस्तानी जायरीनों ने इस भेंट को स्वीकार करते हुए कहा कि जो भेंट हमें मिली है उसे ससम्मान के साथ लेकर वह पाकिस्तान जाएंगे और हम हिंदू भाइयों को उसे सौंपेंगे और सभी को अमन और भाईचारे का पैगाम देंगे। प्यार मोहब्बत हमें यहाँ से मिला है, इंशाल्लाह वहाँ पाकिस्तान से भी इस तरह प्यार और मोहब्बत मिलेगा। और जो एतमाद के साथ उन्होंने ये मुझे एजाज़ बख्शा है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जैसे हम पाकिस्तान जाएंगे हम अपने हिंदू भाइयों के पास जाएंगे और ये गंगा जल और उनके जो तबरुकात है इंशाल्लाह ये ऐसे ही अमानतन उनको देंगे और उनको ये पैगाम देंगे कि हिंदुस्तान से आप लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत और अमन का एक पैगाम आए। साबिर पाक का 755वां उर्स था और इस बार उर्स को जिस तरह से कलियर का भव्य मेला लगता है उसकी शुरुआत इस बार राष्ट्रीय गान से की गई। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ज़ायरीन जो पाकिस्तान से आए हैं ये अकीदत के साथ यहाँ आते हैं, तो हमने कहा कि आपकी अकीदत का सम्मान हम कर रहे हैं क्योंकि हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की अकीदत का सम्मान भी आप करेंगे और वहाँ के मंदिरों में जो वहाँ के हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान में लोग जो सनातन प्रेमी हैं, जो आपका सम्मान यहाँ कर रहे हैं, उनका सम्मान भी वहाँ होना चाहिए। शिक्षा संकाय में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा संकाय की डीन व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भीमा मंडराल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को हिंदू अध्यात्म और धर्म से संस्कारों से जोड़ने की सीख दी है। इसलिए आज के दौर में प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो, उसे स्वामी जी के विचारों को आत्मसात करना चाहिए। रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा के अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद महाराज ने कहा कि आज भी स्वामी जी के विचार, आध्यात्म और योग युवा पीढ़ी के लिए अनुसरण योग्य है। हर युवा को स्वामी जी के विचारों को आत्मसात कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करना होगा। हमारा जो सेमिनार चल रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के रूप में हम इसको आयोजित कर रहे हैं। इस सेमिनार का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमने इसमें स्वामी विवेकानंद जी के भी जो विचारधारा है उसको भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है इसमें इसको समावेश करने का प्रयास किया है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो आज हमारी नई शिक्षा नीति ये 2020 चल रहा है, इसके जो उद्देश्य हैं, चाहे प्राइमरी एजुकेशन में है, चाहे एलिमेंट्री में है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे हायर एजुकेशन में है, इसमें बहुत कुछ चीजें स्वामी विवेकानंद जी के जो है विचारधाराओं से मिल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, गंगानगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के श्री गंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि श्री गंगानगर में बीएसएफ ने ड्रोन बरामद किया है। ड्रोन से 8 राउंड समेत एक पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई है। दूसरे पैकेट में ड्रग्स होने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री गंगानगर से बड़ी खबर बता दें, जहां श्री गंगानगर में बीएसएफ ने ड्रोन किया बरामद। बीएसएफ ने ड्रोन बरामद किया है। ड्रोन से 8 राउंड समेत एक पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई है।
वहीं दूसरे पैकेट में ड्रग्स होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि बीएसएफ ने एक ड्रोन बरामद किया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने एक ड्रोन बरामद किया है। श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने एक ड्रोन बरामद किया है। बता दें कि ड्रोन से 8 राउंड समेत एक पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई है। वहीं दूसरे पैकेट में ड्रग्स होने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां श्रीगंगानगर में एक ड्रोन बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बीएसएफ ने एक ड्रोन बरामद किया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक ड्रोन बरामद किया गया है, जिसमें 8 राउंड समेत एक पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई है। वहीं दूसरे पैकेट में ड्रग्स के होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक ड्रोन बीएसएफ ने बरामद किया है। श्रीगंगानगर से बीएसएफ ने एक ड्रोन बरामद किया है। ड्रोन में 8 राउंड और एक पिस्टल समेत एक मैगजीन भी बरामद की गई है। ड्रोन से 8 राउंड समेत एक पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई है। वहीं दूसरे पैकेट में ड्रग्स होने की आशंका भी जताई जा रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने एक ड्रोन बरामद किया है। बता दें कि बीएसएफ ने एक ड्रोन बरामद किया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ड्रोन से 8 राउंड समेत एक पिस्टल और मैगजीन बरामद हुआ है। वहीं दूसरे पैकेट में ड्रग्स होने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने एक ड्रोन बरामद किया है। ड्रोन में 8 राउंड एक पिस्टल समेत मैगजीन भी बरामद की गई है। ड्रोन में 8 राउंड समेत एक पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई है। वहीं दूसरे पैकेट में ड्रग्स होने की आशंका जताई जा रही है। रुक करते हैं देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। करी थी, परिश्रम किया था, शिक्षा प्राप्त की थी। अब एक चुनौती के रूप में आपको रोजगार मिल गया, आपको काम मिल गया और जीवन का जो उद्देश्य है उस दिशा में कहीं ना कहीं एक रास्ता आपको मिल गया है। अब आपको मंजिल तक पहुंचना है और मंजिल क्या है? नर सेवा ही नारायण सेवा है। कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। और जीवन में चूंकि जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए लगातार प्रयास करना, लगातार काम करना और लगातार कहीं ना कहीं विनम्र होकर, उदार होकर, सहनशील होकर, संवेदनशील होकर और निश्चल होकर अपने कर्तव्य को पूरा करके आपको अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का काम करना है। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, उसके बाद आपके गुरुजनों ने आपको कहीं ना कहीं शिक्षा देने का काम किया, शिक्षा से जोड़ने का काम किया। बहुत सारे अभिभावकों की तरह हमारे अन्य जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमको राह दिखाने का काम किया। अब जीवन को खोजने का काम आपके हाथ में है। जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना आपके हाथ में है और ये तभी होगा जब अब आपकी जब ये सेवा आज प्रारंभ हो रही है। जिस दिन भी आप ज्वाइन करें, कब ज्वाइनिंग हो जाएगी नितिन की? 3 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और 3 तारीख से पहले दिन से ही अगर आपने अपने जीवन के कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मानक आपने बना लिए तो आप इतना ही मानिए कि आप उन मानकों को अपने पूरे जीवन भर के लिए बनाइए। तो यहाँ आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। वो देहरादून से लाइव थे। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।